ये बात द्वितीय विश्व युद्ध के समय की है, जब भारत पर अंग्रेजों का राज था। उस समय दो जर्मन पर्यटक भारत भ्रमण पर आए हुए थे। उनकी अध्यात्म में रुचि थी, इसलिए वो 2 महीने भारत में घूमकर साधु संतों के दर्शन करना चाहते थे। लेकिन इसी बीच द्वितीय विश्व युद्ध का आगाज हुआ। अब जर्मन पर्यटकों ने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि भारत पर राज कर रही ब्रिटिश हुकूमत उन्हें पकड़कर जेल में डाल दे। इसलिए उन्होंने सोचा कि हिमालय पार करके तिब्बत पहुंच जाएं तो इस संकट से बच सकते हैं। वो दोनों हरिद्वार और ऋषिकेश होते हुए हिमालय की तराई तक पहुंच गए। वहां से उन्होंने हिमालय के शिखरों को नापना शुरू किया। लेकिन हिमालय जैसे विशाल पर्वतीय क्षेत्र को पैदल पार करना इतना आसान नहीं होता। थोड़े ही दिनों में उनका राशन खत्म हो गया और उनकी हिम्मत जवाब देने लगी। उन्होंने मन ही मन सोच लिया कि अब कुछ ही दिनों में हिमालय में ही उनकी समाधि बन जाएगी। उसी शाम उन्हें एक पहाड़ से थोड़ी रोशनी आती हुई दिखाई दी। उनके मन में उम्मीद की किरण जागी कि ऊपर कोई तो जरूर होगा जो उनकी सहायता करेगा। वो जल्दी जल्दी पहाड़ के ऊपर चढ़ने लगे। ऊपर जाकर देखने पर उन्हें एक जगह आग जलती हुई दिखाई दी। वो तुरंत आग के पास पहुंचे। जलती हुई अग्नि के सिवा किसी इंसान का वहां नामो निशान नहीं था। उस आग के पास बैठकर उन्हें बेहतर महसूस हो रहा था। वो पूरी रात उन्होंने वहीं गुजारी। सुबह आगे की यात्रा के लिए वो थोड़ी दूर ही पहुंचे थे कि उन्हें एक गुफा दिखाई दी। उनके मन में आया कि रात को जिसने आग जलाई थी शायद वो इसी गुफा में रहता होगा। ये सोचकर वो गुफा में प्रवेश कर गए। गुफा में हल्की रोशनी और गजब की शांति थी। गुफा में एक कोने में रखी शिला पर एक साधु ध्यान मग्न बैठे हुए थे। उनकी लंबी काली जटाएं, मजबूत शरीर और चेहरे पर एक अलौकिक आभा थी। वो बैठे हुए थे, लेकिन उन्हें देखकर लग रहा था कि उनकी ऊंचाई 7-8 फीट से भी ज्यादा होगी। जर्मन पर्यटक भी वहीं उनके पास जाकर बैठ गए। थोड़ी देर के बाद साधु ने आंखें खोली और जर्मन भाषा में उनसे कहा, अच्छा किया जो तुम यहां आ गए, वरना अंग्रेज तुम्हें छोड़ते नहीं। गुफा में बैठे एक साधु के मुंह से जर्मन भाषा सुनकर दोनों पर्यटक हैरान हो गए। आगे साधु ने उनकी हैरानी को और बढ़ाते हुए कहा, वैसे तुम यहां खुद नहीं आए हो, तुम्हें यहां बुलाया गया है, क्योंकि यहां साधारण मनुष्य पहुंच ही नहीं सकते। तुम दोनों के पूर्व जन्मों के संचित कर्मों के अनुसार तुम्हें कुछ समय यहां की रहस्यमय दुनिया में बिताने का मौका मिला है। दोनों ने आश्चर्य में पड़कर पूछा कि ये सब आपको कैसे पता? तब साधु ने कहा, मुझे सब पता है, लेकिन सबसे पहले तुम भोजन कर लो, क्योंकि मैं देख रहा हूं तुम दोनों बहुत भूखे हो। गुफा के भीतरी भाग में तुम्हारा भोजन तैयार रखा है। दोनों सच में बहुत भूखे थे, इसलिए साधु की बात सुनकर वो तत्काल उठे और भीतर जाने लगे। दोनों के मन में यही चल रहा था कि यहाँ हिमालय की गुफा में सिवाय कंदमूल के क्या खाने को मिल सकता है। लेकिन भूख इतनी थी कि उससे भी फिलहाल इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन दोनों ने अंदर जाके देखा तो उनका पसंदीदा जर्मन भोजन गर्मा गर्म 2 थालियों में परोसा हुआ था। भोजन देखकर लग रहा था मानो इसे अभी ही किसी ने बनाया हो।
लेकिन इस चमत्कार पर उनकी भूख भारी पड़ गई और वे दोनों बिना सोचे समझे खाने पर टूट पड़े। भरपेट भोजन करने के बाद वे पुनः साधु महाराज के सामने पधारे। इतने चमत्कार अपनी आंखों से देख लेने के बाद उन्होंने साधु के चरणों में प्रणाम किया। साधु ने कहा, और क्या देखना चाहते हो? बताओ, क्या इच्छा है तुम्हारी? दोनों ने कहा, हम हिमालय को पार करके तिब्बत पहुंचना चाहते हैं, लेकिन रास्ते में ही हमारी मौत हो जाती अगर आप हमें ना मिलते। आपको हमारा धन्यवाद। साधु ने कहा, धन्यवाद की कोई बात नहीं है। तुम अभी मर ही नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारी मौत में अभी समय है। तिब्बत पहुंचाने के अलावा क्या मैं कुछ और तुम्हारे लिए कर सकता हूं? दोनों ने कहा, नहीं, फिलहाल हमें और कुछ नहीं चाहिए, और आपसे मिलने की दोबारा इच्छा हुई तो हम जरूर यहां वापस आएंगे। साधु बोले, तुम दोबारा यहां नहीं आ सकोगे बेटा, इसीलिए मैं तुमसे पूछ रहा हूं। दोनों को आश्चर्य हुआ कि बाबा ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि हम दोबारा यहां नहीं आ सकेंगे। ये बात दोनों को थोड़ी अजीब लगी, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि अब आप हमें तिब्बत का मार्ग बताने की कृपा करें। ये सुनकर साधु हल्का सा मुस्कुराए। वो बोले, यहां से पैदल तिब्बत तुम दोनों नहीं पहुंच पाओगे। एक काम करो, तुम अपनी आंखें बंद करो। दोनों सोचने लगे, हम तिब्बत का रास्ता पूछ रहे हैं और बाबा जी हमें ध्यान करवाना चाहते हैं, लेकिन फिर भी दोनों ने उनके निर्देशों का पालन किया। कुछ समय के बाद उन्हें सुनाई दिया कि अब आंखें खोल सकते हो। जैसे ही दोनों ने आंखें खोली, सामने का दृश्य पूरी तरह बदल गया था। अब वहां ना तो कोई बाबा थे और ना ही गुफा। वे दोनों एक बौद्ध मठ में बैठे हुए थे। आसपास कई लामा घूमते हुए दिखाई दे रहे थे। उन्होंने पता करना चाहा कि ये कौन सा स्थान है, तो उन्हें पता चला कि ये तिब्बत का कोई मठ है और अभी यहां द्वितीय विश्व युद्ध में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना हो रही है। ये सुनकर दोनों को अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ। पल भर में कैसे वो हिमालय की गुफा से तिब्बत आ गए और विश्व युद्ध इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गया। शाम को वे उसी मठ के मुख्य लामा के पास पहुंचे और उन्हें सारी बात विस्तार से बताई। उनकी कहानी सुनकर वो लामा मुस्कुराए और बोले, अवश्य ही तुम्हारी भेंट हिमालय के किसी सिद्ध योगी से हुई है। उन्होंने ही अपने तपोबल से तुम्हें यहां पहुंचा दिया है, और तुम जो कह रहे हो कि वापस उनसे मिलना चाहते हो, ये असंभव है। सिद्ध योगी ने कोई बात कह दी तो उसे भगवान भी नहीं टाल सकते, इसलिए व्यर्थ परिश्रम में मत पड़ो। तुम दोनों की किस्मत अच्छी है कि तुम किसी महायोगी को अपनी आंखों से देख पाए हो। यहां कुछ दिन तुम रह सकते हो, इसके बाद तुम अपने देश लौट जाना। लामा की बात सुनकर वो दोनों पर्यटक यही सोचने लगे कि इसीलिए साधु बाबा बार बार उनसे पूछ रहे थे कि और कुछ जानना चाहते हो तो पूछ लो। हिमालय के सिद्ध योगी से अपनी भेंट की इस अद्भुत घटना को अपने हृदय में लेकर वे दोनों पर्यटक अपने देश लौट गए। ये घटना आपको पसंद आए तो वीडियो को आगे शेयर कर दें। धन्यवाद।